स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 17D के पहले 21 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर दिए। अब अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 एंड हियर वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 22 के पहले पार्ट में वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, जिसे हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो क्या करना है ये भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहले हम वही करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे की बात आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बहुत आसान है। सो फर्स्ट वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेते हैं एक बार, cos y dy प्लस cos x sin y dx इक्वल्स 0। ठीक, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। तो क्या करेंगे, cos y dy को इधर ही रहने देते हैं और इस टर्म को इधर भेज देते हैं। अब देखो ये sin y इधर है, इस sin y को इधर से इधर लाएंगे तो वेरिएबल्स पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे। तो cos y यहाँ dy है, cos y dy, sin y को हम इधर से इधर ले आए तो यहाँ हो गया cos y अपॉन में sin y dy। और इधर क्या हो गया, इधर हो गया माइनस cos x dx। बहुत अच्छे, अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रल साइन दोनों साइड लगा देंगे। अच्छा, इसे देखो cos बाई साइन, इसे हम इंटीग्रल ऑफ cot बाई dy लिख सकते हैं। और इधर अपने पास क्या है, देखो इधर अपने पास है माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां हो जाएगा log mod sin y। इधर क्या होगा, यहां माइनस साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। cos x को इंटीग्रेट करने पर मिलता है sin x और हम लगा देंगे यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, अब इस कंडीशन की हेल्प लेंगे। इट इज गिवन दैट y ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि आप जब इनपुट पाई बाई टू देते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है पाई बाई टू। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हेन x इक्वल्स पाई बाई टू देन y इज आल्सो इक्वल टू पाई। अब x बराबर पाई बाई टू और y बराबर पाई बाई टू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या होगा, यहां हो जाएगा log ऑफ mod sin पाई बाई टू इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई टू प्लस सी। बहुत अच्छे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। अब देखो भाई, साइन पाई बाई टू 1 होता है तो यहां हो गया log 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 इक्वल्स माइनस 1 प्लस सी, ये हो गया। यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई। अब ये जो c की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log mod sin y इक्वल टू माइनस साइन x प्लस 1। अब इस माइनस साइन x को इधर से इधर ले आते हैं, ये हो गया log mod sin y प्लस साइन x इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर। तो देखा, बहुत आसान है, कुछ भी खास नहीं करना है। पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन वी विल यूज द इनिशियल कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी होगी। उस कंडीशन की मदद से आप इस c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो आप जनरल सॉल्यूशन में c की जगह ये c की जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे एंड हेंस वी विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सवाल नंबर 22 का पहला पार्ट बड़े ही आराम से हंसते मुस्कुराते हुए हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। आप इसे नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इस सेकेंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर एक्स, ये अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो कंडीशन है वो ये है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसकी जरूरत तो हमें थोड़ी देर बाद पड़ने वाली है। अभी फिलहाल हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
ठीक, सो वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, एस माइनस एक्स वाई को इधर से इधर भेज देते हैं, तो यहां अपने पास हो गया एक्स प्लस एक्स वाई। बहुत बढ़िया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये जैसा है इसे वैसा ही रहने दो, और इधर आप इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस वाई। क्या बात है भाई। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, इस 1 प्लस वाई को इधर से इधर लाते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर से इधर ले जाते हैं, dx को भी इधर से इधर ले जाते हैं, तो इधर अपने पास हो गया dy अपॉन 1 प्लस वाई को हम y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं, और इधर हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। इस इक्वेशन के दोनों साइड हमने इंटीग्रल साइन लगा दिया। देखो dy अपॉन में y प्लस वाई, इसे तो हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। इस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू t ये मान लेते हैं, ठीक, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो यहां से जब इस इक्वेशन के दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस 2x dx बराबर dt। तो यहां से हमें मिल जाएगा x dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 dt। बहुत अच्छे, अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में हम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे काम एकदम आसान हो जाएगा। तो इधर अपने पास है इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन में y प्लस वाई, और इधर अपने पास क्या हो गया देखो x dx की जगह आएगा माइनस 1 बाई टू डी टी, माइनस 1 बाई टू को इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं, यहां हो गया इंटीग्रल ऑफ डी टी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है तो यहाँ डी टी अपॉन टी हो गया। बहुत बढ़िया, अब यहाँ देखो इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन में वाई प्लस 1, इससे हमें मिलेगा लॉग मॉड वाई प्लस वाई, इधर हमें मिलेगा माइनस 1 बाई टू इंटू लॉग मॉड टी, और प्लस सी भी मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। टी कौन है, टी है, इसको इधर से इधर ले आते हैं, ये हो गया लॉग मॉड वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई टू लॉग मॉड टी की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू सी। नाउ वी विल यूज द इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन जो दी हुई है इसका इस्तेमाल करेंगे हम। इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 1 ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड y प्लस 1, y की वैल्यू 1 हमने रख दी थी, हो गया 1 प्लस 1, यहां हो गया प्लस 1 बाई टू लॉग मॉड 1 माइनस एक्स की जगह आपको 0 रखना है, ये हो गया इक्वल टू सी। तो यहां हो गया लॉग 2, और यहां देखो हो गया 1 बाई टू लॉग, लॉग 1 है ना, 1 माइनस 0 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म तो गया, तो log 2 बराबर सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई log 2। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहां पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो बस काम हो गया। तो आप इतना नोट करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई में इधर करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आपने वीडियो को पॉज करके बड़े ही आराम से, बड़े ही मजेदार तरीके से, बहुत ही जोरदार धमाकेदार तरीके से ये सब कुछ नोट कर लिया, ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब देखो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा लॉग मॉड वाई प्लस 1। एक काम और करें, यहां लिखा हुआ है 1 बाई टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 बाई टू को यहां से इस 1 माइनस एक्स के पावर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1 बाई टू। ठीक, इक्वल टू सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह आ जाएगा log 2, log 2, ठीक है ना, log 2। ठीक, अभी यहां पर हमने मॉड हटा दिया, मॉड क्यों हटा दिया भाई, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1 बाई टू, स्क्वायर रूट है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट हैज टू बी पॉजिटिव ना, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहां हो गया log
मॉड वाई प्लस वन प्लस लॉग अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग टू। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यहां यूज करें हम लोग तो ये हो जाएगा लॉग मॉड वाई प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग टू। दोनों साइड एंटी लॉग लें, अगर दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे अगर तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर एंटी लॉग दोनों साइड ले तो इधर हो जाएगा अपने पास मॉड वाई प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा टू। एंड दिस इज आर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट अपने सामने है। Here we have x square minus yx square dy plus y square plus x square y square dx बराबर 0 and it is also given that y equals 1 when x equals 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है x square minus yx square dy प्लस y square प्लस x square y square dx। ठीक है, इक्वल टू 0 भी है भाई, इक्वल टू 0 भी। अब देखो यहाँ पर आप x स्क्वायर कॉमन लो अगर तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई डी वाई प्लस यहाँ पर आप वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यार यार ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब इस टर्म को इधर से हम इधर ले चलते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत अच्छे। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए इस वाई स्क्वायर इधर से इधर ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को इधर से इधर ले चलते हैं। तो यहाँ हो गया अपने पास क्या हो गया वन माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई और इधर हो गया माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत अच्छे। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक, अब देखो यहाँ वन माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर है, जिससे कि हम वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम भी कर लेते हैं, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन में वाई स्क्वायर जी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, एकदम ठीक है। और यही काम हम लोग आरएचएस में भी कर। तो यहाँ देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस साइन का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टेन टेन हो जाएगा। ठीक ठीक, अब देखो इस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन में वाई स्क्वायर डी वन, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वाई रेज टू दी पावर माइनस टू डी माइनस देखो यहाँ पर एक वाई उड़ा देते हैं तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस यहाँ पर भी देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू दी पावर माइनस टू और यहाँ क्या है, यहाँ है अपने पास माइनस इंटीग्रल ऑफ डी। बहुत बढ़िया। अब y रेज टू दी पावर माइनस टू को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा y रेज टू दी पावर माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन अपॉन माइनस। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा लॉग मॉड y। बहुत अच्छे। यहाँ देखो यहाँ माइनस साइन जो लगा हुआ है हमने लगा दी, ठीक है, ये वाला माइनस साइन हमने लिख दिया। x रेज टू दी पावर माइनस टू को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, x रेज टू दी पावर माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन अपॉन माइनस वन। इस माइनस से ये वाला माइनस चैन और यहाँ देखो इंटीग्रल ऑफ dx है, यहाँ पर आपको x मिल जाएगा और आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया माइनस वन अपॉन माइनस लॉग मॉड बराबर वन अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम x की जगह वन y की जगह वन ये पुट कर देते हैं। when x equals 1 y equals 1
तो यहाँ हो जाएगा -1/1 यानी कि -1 माइनस लॉग वाई, वाई की वैल्यू हमें रखनी है 1, तो ये हो गया log 1 इक्वल टू 1/1 माइनस 1 प्लस सी, ये और ये छेड़ो छेड़, log 1 0 होता है तो c की वैल्यू क्या आ गई, c बराबर आ गया -1। अब c बराबर -1, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे काम हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन उसके लिए थोड़ी साफ सफाई करनी होगी हमें, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई हम इधर करते हैं और आगे की कहानी भी इधर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो भैया, देखो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1/y माइनस लॉग मॉड y बराबर 1/x माइनस x, c बराबर -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम रुक सकते थे, लेकिन आपके बुक में जो आंसर है ना, उसमें एक काम क्या किया है, क्या किया गया है, वहां पर ना आ रहा है आंसर 1/y प्लस लॉग वाई इक्वल टू -1/x प्लस x प्लस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन के दोनों साइड हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/y प्लस लॉग मॉड y बराबर -1/x प्लस x प्लस 1। अब ये आंसर बुक के आंसर से हूबहू मिलता है और सवाल नंबर 22 का तीसरा भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब 22 के फोर्थ पार्ट वी हैव dy by dx equal to 1 plus x square plus y square plus x square y square and it is given that y is equal to 1 when x is equal to 0। तो देखो भाई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx बराबर 1 plus x square plus y square plus x square y square। ठीक है, dy by dx इसे जैसा है वैसा ही रहने देना है, और यहां पर देखो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इन दोनों टर्म्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर dy बाई डी एक्स जैसा है इसे वैसा ही रहने देना है, ये नो छेड़छाड़ जोन में है। अब देखो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक टर्म मान लो, तो यहाँ एक टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन लगाइए, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं बड़े आराम से, तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर से इधर लाते हैं और इस dx को इधर से इधर ले चलते हैं, तो यहाँ अपने पास हो गया dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो हम करेंगे इंटीग्रेट। बहुत बढ़िया, यहाँ देखो dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करके मिल गया tan इनवर्स ऑफ y, और इधर देखो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, यहां पर आपको मिल जाएगा इसके इंटीग्रल से x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और प्लस सी लगाना तो हम भूल ही नहीं सकते ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 रख दीजिए इस इक्वेशन में और y बराबर 1 रख दीजिए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां हो जाएगा भाई tan इनवर्स 1 बराबर 0 प्लस c, tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4 बराबर c, यानी कि c बराबर आ गया पाई बाई 4। अब c की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां अपने पास हो गया tan इनवर्स ऑफ y बराबर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर tan ऑफ x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई बाई 4 एंड दिस इज आर आंसर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था और बड़े ही आराम से हमने कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 22 के फिफ्थ पार्ट की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब 22 का
फिफ्थ पार्ट कर लिया जाए, 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x dx बराबर 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनिशियल कंडीशन है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा। तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x dy इस टर्म को इधर ही रहने दो और इस टर्म को इधर से इधर ले चलते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x dy। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर से इधर ले आते हैं। तो इधर हो गया dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इस 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x को इधर से इधर ले चलते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस ई रेज टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x dx। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ देखो इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे तो बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x dx। इसे इंटीग्रेट करने से पहले आप एक काम करो, आप ई रेज टू द पावर x को t मान लो। इससे क्या होगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा ई रेज टू द पावर x dx बराबर dt। अब ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो काम एकदम आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया tan इनवर्स ऑफ, इधर क्या मिला, इधर है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर x dx, ये dt हो गया अपॉन में ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो इधर है tan इनवर्स y, आराम से बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराते रहिए। यहां देखो इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे आपको मिल गया tan इनवर्स t और ये माइनस साइन जो यहाँ था ना उसे हमने वैसे ही लिख दिया है। ठीक, इसके इंटीग्रल से हमें क्या मिला, इसके इंटीग्रल से मिल गया हमें tan इनवर्स ऑफ t और अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ y, इसे हम इधर से इधर ले आ देते हैं। ये हो गया प्लस tan इनवर्स ऑफ t और t कौन है, t है e रेज टू द पावर x बराबर c। ठीक, अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, मान लिया हमने। इट इज गिवन दैट x जब 0 है तो y 1 है, यानी व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल टू 1 है। तो अब देखो ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू c। ये हो गया पाई बाई 4 प्लस, यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी tan इनवर्स e रेज टू द पावर 0 यानी कि tan इनवर्स 1 है, यहाँ भी पाई बाई 4 ही हो जाएगा। यहाँ c है तो यहाँ से आ गया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2। सो c इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात है। अब c बराबर पाई बाई 2 आ गया, इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट करिए। ठीक, तो आपने ये काम कर लिया होगा, आपने ये काम कर लिया होगा। अब जरा हम साफ सफाई कर लेते हैं। तो भाई हमने साफ सफाई कर ली, अब आगे की कहानी हम यहाँ कंटिन्यू करें। तो अपने पास हो गया, देखो भाई हो गया tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ e रेज टू द पावर x बराबर c की जगह आ गया पाई बाई 2। अब देखो क्या किया जाए, अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, आपको पता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है, इसे एक ब्रैकेट में अलग से हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की जगह कौन है, y है, और y की जगह कौन है, y की जगह e रेज टू द पावर x है, तो क्या tan इनवर्स ऑफ
वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, और इधर कौन है, इधर है पाई बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स इधर से इधर ले जाते हैं तो यहाँ हो गया वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स बराबर tan ऑफ पाई बाई 2। ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ी और जगह चाहिए, थोड़ी और जगह चाहिए। और यहाँ एक चीज और देखो कि यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग tan इनवर्स को इधर से इधर नहीं ले जाते, हम लोग करते क्या है, वी ऑपरेट tan बोथ साइड्स। ठीक है, तो tan दोनों साइड जब हम ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर tan इनवर्स खत्म हो गया और ये टर्म बचा, और यहाँ आ गया tan पाई बाई 2। ठीक बात है। अब देखो भाई tan पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड ना, tan पाई बाई 2 को हम sin पाई बाई 2 अपॉन में cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो, tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड है क्योंकि वो 1 अपॉन 0 होता है, तो यहाँ 1 अपॉन 0 लिख लेते हैं। अब एक काम करिए, क्या करिए कि आप इस इक्वेशन के दोनों साइड जो टर्म्स है ना उनका आप रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 माइनस वाई टाइम्स ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 अपॉन में 1 यानी कि 0। नाउ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो द न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल गया 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया 1 बराबर वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, और यहां से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बराबर वाई, जिसे कि हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर x, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था। तो सवाल नंबर 22 का पांचवा भाग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, अब है 22 का 6th पार्ट, और ये वेरी आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए, और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप इसे बड़े ही आराम से हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व करें। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम करते हैं, तो यहां है dy बाई डी एक्स बराबर में 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इनिशियल कंडीशन अपनी ये है कि जब x 1 होता है ना, y तब 0 हो जाता है। ठीक, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सामने है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है ना, ये नो छेड़छाड़ जोन में है, तो इसे हाथ भी मत लगाइए। इस 1 प्लस एक्स को भी जैसा है वैसा ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से आप y कॉमन ले लें, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस एक्स। अब इस 1 प्लस एक्स को एक टर्म मानिए और इस y इंटू 1 प्लस एक्स को दूसरा टर्म, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आप लिखिए, और यहाँ देखो अब इन दोनों टर्म्स में से हम 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस साइन लगाइए और यहाँ मिलेगा 1। ठीक, अब वेरिएबल्स को सेपरेट करें अगर हम, तो हो जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई। थोड़ा अच्छा लिखो dy अपॉन में 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस वाई। और इधर देखो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स यानी कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, इससे आपको x मिल जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ x dx, इससे आपको x स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप लगाना भूल ही नहीं सकते। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y बराबर 0, तो इस इक्वेशन में x की जगह आप 1 रखिए और y की जगह आप रख दीजिए 0। तो यहां पर हो गया लॉग मॉड 1 प्लस 0 यानी कि लॉग 1 हो गया। और इधर देखो, नहीं 1 प्लस 0 हुआ ना, तो 1 हो गया, लॉग 1 हो गया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ x की जगह 1 लिखिए, यहाँ भी 1 लिखिए, प्लस c जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। log 1 का मतलब होता है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ हो गया 0 बराबर 3/2 प्लस c, दिस गिव्स अस c बराबर माइनस 3/2। अब c की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जैसे ही रखेंगे आंसर आ जाएगा। सवाल डन डनाडन डन हो जाएगा। देखा कितना आसान, कितना ज्यादा आसान।
बहुत ही ज्यादा आसान, वेरी वेरी आसान आसान, सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर डन डना डन डन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 की तरफ। अब है 22 का 7th पार्ट, dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू 2 लॉग मॉड x प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनिशियल कंडीशन है कि y इज इक्वल टू पाई बाई टू व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक ठीक ठीक। तो dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू 2 लॉग मॉड x प्लस 1 अपॉन में साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम इस टर्म को, इस डिनोमिनेटर को, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को इधर से इधर ले आते हैं। तो यहां हो गया साइन वाई डी वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई, और इस dx को इधर से इधर ले आते हैं और यहाँ ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों टर्म्स में हम x का मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो यहाँ हो जाएगा 2x log mod x dx प्लस x dx। बहुत बढ़िया, वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक, तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई कॉस वाई डी वाई। यहाँ देखो भाई, इस 2 को इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं। यहाँ हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ x log mod x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x dx। बहुत बढ़िया, साइन वाई डी वाई इंटीग्रेट करने पर मिल गया माइनस कॉस वाई, बहुत अच्छे, प्लस y cos y को इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहां पर हम क्या करेंगे कि y को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और cos y को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई, इधर भी हमें x इंटू लॉग मॉड x को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग मॉड x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन लॉग मॉड x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx। ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपने पास, प्लस इंटीग्रल ऑफ x dx है, इसे इंटीग्रेट करके हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यहाँ हो गया माइनस कॉस वाई प्लस y इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस वाई। कॉस वाई को आप इंटीग्रेट करो तो क्या मिलता है, साइन वाई मिल जाता है। तो यहाँ हो गया y साइन वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ y को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो मिला 1, और कॉस वाई को इंटीग्रेट करने पर साइन वाई मिल गया। बहुत बढ़िया, यहाँ पर 2 जैसा है इसे वैसा ही रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, लॉग मॉड x जैसा है इसे वैसा ही रहने दो। यहाँ x dx इंटीग्रेट करके आपको इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉड x को डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x मिलेगा इनटू x dx को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल गया। एक x उड़ा देते हैं, यहाँ पर dx है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर अपने पास है ही। ठीक है, ठीक है, तो आप जरा इतना नोट करिए, पहले पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद आगे की कहानी थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लिया। अब हम जरा आगे की कहानी शुरू करते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो, अब देखो अपने पास क्या क्या बचा है। इधर अपने पास हो गया माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई
और यहाँ देखिए साइन वाई को आपको इंटीग्रेट करना है, साइन वाई को इंटीग्रेट करके मिलेगा माइनस कॉस वाई, यहाँ पर माइनस साइन बाहर बैठा हुआ है, माइनस इंटू माइनस कॉस वाई, तो यहाँ पर हो गया प्लस कॉस वाई, और कॉस वाई और कॉस वाई, कॉस वाई और माइनस कॉस वाई टेढ़े टेढ़े हो गए, ठीक है ना। यहाँ माइनस कॉस वाई पहले से था, फिर प्लस वाई साइन वाई उसे हमने लिख दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन वाई डी वाई ये था अपने पास, साइन वाई को इंटीग्रेट करके मिलता है माइनस कॉस वाई, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस कॉस वाई, यहाँ माइनस कॉस वाई, टेढ़े टेढ़े हो गया, यहाँ हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, यहाँ है देखो भाई इस 1/2 को आप बाहर निकालिए, माइनस 1/2, यहाँ पर क्या है अपने पास x dx है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स था तो यहाँ बचा x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या है अपने पास, बाहर अपने पास प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक बात, ठीक बात, एकदम ठीक बात। अब क्या करने को रह गया, इधर देखो y साइन y, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन दोनों टर्म्स में हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया देखो भाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 किया तो एक्स स्क्वायर बचा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर था -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया तो बचा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो पहले से बैठा हुआ है, और प्लस सी भी है, ये और ये भी टेढ़े टेढ़े हो गए, तो अपने पास हो गया y साइन y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। नाउ वी विल यूज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है कि x बराबर 1 व्हेन y इज इक्वल टू 2, अब हम इसे भी हटा देते हैं, तुम भी जाओ भैया, तुम भी जाओ भैया, जाओ 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 जाओ। अब देखो इट इज गिवन दैट व्हेन x इक्वल्स 1 y इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहां पर ये वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो गया, y की जगह हमें रखना है पाई बाई 2 इंटू साइन वाई इंटू साइन पाई बाई 2, बहुत अच्छे, और इधर x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर इंटू लॉग 1, ठीक है ना, प्लस सी, बहुत बढ़िया। अब जरा इधर लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 हो जाता है 1, तो यहां पर हो गया पाई बाई 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू लॉग 1, लॉग 1 जीरो होता है, 0 इंटू 1 करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो गया सी, सो सी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब सी की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, तो अपने पास हो गया y साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग मॉड x प्लस पाई बाई 2, एंड दिस इज आर आंसर। और यहाँ पर सवाल नंबर 22 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ कंप्लीट होता है ये वीडियो। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।